नो मीड्यते ब्रह्मपुषे तडिदम्बरायां गुञ्जावतं सपरिपीचल सन्मुखायां वन्यस्त्रजै कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मः श्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजायाम् अस्यापि देप बपुसो मदनो ग्रहस्यां स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेशे महिं त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते प्रपन्न पारिजातायां तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णायां गीता दुहे गीतामृत दुहे नमः। हनुमान अंजनीशोनो वायुपुत्रो महाबलम रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमः उदधीक्रमणः सीता शोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदातश्च दशगीर्पश्च दर्पः। ओम कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीपादिवासिनी अनंतकोटिब्रह्माण्डं नायके जगदाम्बिके सर्वशक्ति महामाया दिव्य रूप स्वरूपिणी अनंत कोटि ब्रह्मांडम नायिके जगदम्बिके। ओम राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजे पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। खतलिंग धाम की जय हो। सहस्ताल धाम की जय हो। मारुद्दा देवी की जय हो। समेश्वर भगवान की जय हो। बोलिया राजा की जय हो। गुणेश्वर भगवान की जय हो। जगदम्बा मैया की जय हो। बटगुनाथ भगवान की जय हो। सिमवादी देवी की जय हो। माँ राज राजेश्वरी की जय हो। माँ मठड़े माई की जय हो। भीमसेन राजा की जय हो। रघुनाथ भगवान की जय हो। भैरवनाथ भगवान की जय हो। चंद्रेश्वर महादेव की जय हो। जडेश्वर महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर 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 महादेव शंभो। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्या मणिद्वीपादिवासिनी त्रिपुर सुंदरी विंध्याचल वासिनी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा माँ भगवती अनेकों पीठों में विराजमान आदि शक्ति माँ दुर्गा की विग्रह मूर्ति
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। परम श्रद्धेय सर्वशास्त्र पारंगत व्यासासनारूढ़ परम भागवत स्वनाम धन्य स्वजन्म धन्य ज्ञान चक्षु पूज्य श्रीमद् भागवत महापुराण का व्यास जी का चरणों में प्रणाम। हमारा कथा मंडप का परम बड़ा विद्वान सिमल्टी जी, ब्रह्मचार्य जी, नंद किशोर गैरवाला जी, उपाचार्य, समस्त वेद पाठी ब्राह्मण वृंद, सन्यास वृंद, ये स्थान पर बोया राजा का अर्चक भरत भट्ट जी, भगवती मठने माई का पुजारी गंगा प्रसाद भट्ट जी, हमारा आचार्य का संचालन करने वाला और हमारा संगीत का आचार्य जो कि बाणी सुनते हैं सभी बड़ा प्रसन्न हो जानन। हमारा नरेश तिवारी जी जो संगीत का आचार्य छन और संगीत का माध्यम से हमारे भिलंग पट्टी को जो केंद्र बिंदु गुत्तू का स्थान पर बरसों से चली आई रामलीला को जो संचालन करन ता का जो निर्देशक छन आज आपका सम्मुख छन बैठे अपने मंडली का सहित में आपका बीच में मनीष लेखवार जी जो हमारा टेहरी गढ़वाल चम्बा से छन आया तो गो को नोच पुजारी गो से छन आया तय के बाद तो का बगल में से बैठे दीपक भट्ट जी बमन गांव उत्तर काशी से बड़ा सुंदर छन पर विद्वान छन। शिवम भट्ट जी का वास्ते भी ताली बजे दिया, ये भी आपका ग्राम निवासी छन और बहुत ही बढ़िया तबला वादक छन। हमने कोशिश करते हो किसी लोग भी ए जाना कुछ कारणवश अन्य जगह का काम रहे बोलो तो शिवम भट्ट जी और हमारा केदार टीवी का संचालन करने वाला विपिन रावत जी, समस्त हमारा बाजीगिरी लोग आज ये स्थान पर तीर्थ रूप में नेमी सारिणी तीर्थ में ये बद्री वन में देवभूमि उत्तराखंड का मध्य में हमारा आंगन का अगाड़ी पतित पावनी मां भिलंगना का तट पर से हम बसे पूर्वाभिमुख हमारे ग्राम को मुख और हम खतलिंग सहस्त्रताल की गोद में छा नवकुंठ हिमालय से घिरिया छा आश्री मातृयों से आच्छादित छन। ये गौ का माथा मा सिरवाण पर द्वय पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण एवं देवी भागवत महापुराण कथा प्रवचन ज्ञान महायज्ञ को आज षष्ठम दिवस और ये षष्ठम दिवस में समस्त कथा प्रेमी श्रोताओं को आबाल वृद्ध नर नारी माता बहनी हमारी समस्त ध्यानी देश विदेश से लेकर कोई तो गोवे में चसारा, कोई थोड़ा सा वेना चोला चसारा, कोई गंगा पार चसारा, कोई डांडा पार चसारा, कोई बासर की पट्टी में कोई हिंदू की पट्टी में कोई बांगर की पट्टी में कोई हैकत डिस्ट्रिक्ट में और अधिकतर चाहे कई भी बासर दिनी वाली चाहे हमने हिंदू दिनी वाली चाहे बांगर दिन वाली सबको एकत्रित चलेगी ना। आज हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली, मुंबई, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, कनाडा इत्यादियों देशों में चलिए ना और आप ना अपने इष्ट देवता याद करी तय अपना कुल देवता की याद आई, अपने मैते की भगवती की याद आई और आपका जो उठना था रखे हर बार
जत की बार चैत को मैंने ओंद था और आप एक सिर पर उच्चारण कर देता है, ए भगवती जो हमारी मुंदड़ी की मातृ छा ना, आप उठना बैठ जावा, आज जब मैं गाँव जो लो मैं मुंदड़ी की मातृ सनी पूज लो। आपका जत का भी उठना चंदारिया, आज सारा उठना जो माँ भगवती का स्थान पर आएगे न, और समस्त ध्यानियों का वास्ता जरा जोरदार ताली बजे दिया। जोरदार तालियों द्वारा माँ भगवती को, जोरदार तालियों द्वारा समस्त ध्यानियों को अभिवादन कर देवा। सबसे पहले देखा अभी पूरी ध्यानिनी ने स्थान पर देखा जो सने चिंता थे कथा सोने की, तो उन फटाफट पलहार करी, क्योंकि आज को दिन बहुत बिजी चे। आज समस्त कार्यक्रम था या कथा में ये वजह से थोड़ा विलंब हो गई, क्योंकि भौतिक का समय नहीं तो मिलना। हमारे जो संचालक महोदय है ना, तो उन आधा से ज्यादा काम आज ही पूरा कैलिन। कल केवल पूर्णावती होली और आप लोग सनी आशीर्वाद तिलक इत्यादि दिए जलू, आप सनी आशीर्वाद दिए जलू, श्री संवाद दिए जलू, और भगवान को चरणामृत प्रसाद केवल भोल को केवल वही काम जर रखूं। कल को आज अधिक से अधिक काम हमने कोई भी ध्यान नाराज हो जाओ, अधिक से अधिक काम कैली। आज देखा ध्यान सारा ग्रुप में अपनी फोटो खींचे तई, अपनो कलियो लिखता ही, अपनी दक्षिणा लिखता ही, अपनो फलाहार करे थे। जो सने चिंता थी सित बैठ गई न, जो सनी चिंता थी अपना अपना स्थान ग्रहण कैली न। आज जो अधिक से अधिक ध्यानी अभी अपना स्थान पर नहीं न, मैं निवेदन कर दूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी बैठ जाओ। कथा को समय बहुत कम च, जब तक एक छोटू सा भजन हो माँ को, तब तक आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर दो। आज भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा च, आप लोगों से निवेदन च यख जो च ये स्थान पर मंडप पर भक्तों की संख्या कम च, और हमारा जो स्कूल को प्रांगण च ते मैं ऐसी दुगुना तिगुना संख्या च। तो मैं निवेदन कोलू सभी आप लोग जत का भी पुरुष वर्ग भी ए जाओ, अपना अपना स्थान ग्रहण कर दो। आज समस्त ध्यान से अपना स्थान पर एक तय कथा प्रारंभ होनी। तैसी पहले छोटू सा माँ को एक भजन करदा, और भजन का कर आप लोग तुरंत ए जाओ। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। बड़ा प्यार से तालियों का साथ में बोलला। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो देना हुए जय। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो देना हुए जय। प्यार से सभी बोलला। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दृढ़ हुए जय। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दृढ़ हुए जय। माँ भगवती तो दृढ़ हुए जय।
बगीचों को फूल हे माँ बगीचों को फूल बगीचा को फूल हे माँ बगीचा को फूल बगीचों को फूल हे माँ बगीचों को फूल बगीचा को फूल हे माँ बगीचा को फूल तेरा चरणों की हे माँ हम छाहा धूल तेरा चरणों की हे माँ हम छाहा धूल तेरा चरणों की माँ हम छन धूल तेरा चरणों की हे माँ हम छाहा धूल हम छन धूल माँ भगवती तो तनय हुए जय हम छाहा धूल माँ भगवती तो दणी हो जाई चढ़ोला बेट माँ भगवती तो दणी हो जाई कटे जालो घास ये माँ कटे जालो घास कटे जालो घास हे माँ कटे जालो घास कटे जालो घास ये माँ कटे जालो घास कटे जालो घास हे माँ कटे जालो घास तेरो थैलो होंदो हे माँ 10 गते बैसाख तेरो थोलो होंदो हे माँ 10 गते बैसाख तेरो थोलो होंदो ये माँ 10 गते बैसाख तेरो थोलो होंदो हे माँ 10 गते बैसाख हाँ 10 गते बैसाख माँ भगवती तो दणी हुए जय 10 गते बैसाख माँ भगवती तो दणी हो जाई गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दणी हुए जय गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दणी हो जाई सभी बोलो लाम प्यार से थोड़ा हाथ उठाएगा हाथ उठाएगा बड़ा प्यार से झंगोर की पाथ ये माँ झंगोर की पाथ झंगोर के पाथ हे माँ झंगोर के पाथ झंगोर के पाथ हे माँ झंगोर के पाथ झंगोर के पाथ हे माँ झंगोर के पाथ सिमवाल तेरा पुजारी हम बिछन खास 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 हम बिछन खास माँ भगवती तो दणी हुए जय ये भगवती तू दणी हो जाई भगवती तो दणी हो जाई गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दणी हो जाई तू चढ़ोला बेटी माँ भगवती तो दणी हो जाई
जगे बाती हे माँ दीवा जगे बाती दीवा जगी बात हे माँ दीवा जगी बात दीवा जगे बाती हे माँ दीवा जगे बाती दीवा जगी बात हे माँ दीवा जगी बात त्वेतई चाड़ो लो हे माँ फूल और पाते त्वेतई चाड़ो लो हे माँ फूल और पात फूल और पाते माँ भगवती तो दणे हुए जय ओ फूल और पाते माँ भगवती तो देनी हो जई गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दणे हुए जय गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो देनी हो जाए गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो देनी हो जाए गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तो दणी हो जई तुए चढ़ोला भेंट माँ भगवती तो दणी हो जई तुए चढ़ोला भेंट माँ भगवती तो दणी हो जई बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो आज के आनंद के जय हो अब थोड़ा सा भी ध्यानी हाथ जोड़ा देखा माँ का मंदिर में छन बैठिया हाथ जोड़ी ते प्रार्थना करदा हे माँ भगवती अब कथा होंदी हम जो गागर माँ सागर बन कथा क्या च सागर च लेकिन हम जन अब एक लोठा मिल ना थोड़ा सा जल बतानी सी ते प्रकार चरणामृत का रूप माँ हमने कथा सुन और हाथ जोड़ देवा जय का एक कटाक्ष माँ पर लया हुए उत्पत्ति संसार की जो ब्रह्मादिक बंदनी भगवती जो बीज ओंकार की मारी थे सुम्ब निसुम्ब जैन पलमा भक्तों की बाधा हरे स्या दुर्गा सर्व विघ्न भंजन हरे त्रैलोक्य मातेश्वरी त्रैलोक्य मातेश्वरी बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो कथा देवी भागवत का जो भक्त छन भगवान वेद व्यास जी मुख्य स्रोत छन राजा जन्मेजय जय प्रकार से जन्मेजय प्रश्न करदन और वेद व्यास जी कथा सुनोदन नेमी सारे तीर्थ मत अनुसार सूत जी कथा सुनोदन सोनक आदि 88,000 ऋषि कथाओं को बड़ा प्यार से श्रवण करदन जिज्ञासु छन सोनकादि ऋषि और सूत जी की मन में यह कामना से कि हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाओ हम ते स्वर्ग मिल जाओ और हम कथाओं का प्रसंग करने से प्रश्न करने से कथाओं को सुंदर सा उत्तर मिल जाओ और संसार को भलो हो जाओ क्योंकि घोर कलयुग चौड़ो और हमन सत्य सनातन धर्म की स्थापना का वास्ता घर घर प्रत्येक जन जन तक भगवान श्री कृष्ण की कथा माँ भगवती को चरित्र माँ सरस्वती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा को कथाओं को श्रवण घर घर तय सभी भक्तों तय मिल जाओ ये प्रकार से प्रश्न करदन वेद व्यास जी बोली हे जन्मेजय कि सूर्य वंश में अनेकों राजा हुए जो कि भगवान का भक्त थया माँ भगवती की आराधना करने वाला थया तो ही मैं एक भक्त थया जो को नो तो सत्यव्रत
यूं का जो गुरु छन ये छन वशिष्ठ ऋषि। और कोई भी अगर कार्य करदन, कोई भी सत्संग करदन, तो अपने गुरु की आज्ञा से जब तक गुरु ने नहीं बताई तब तक कोई भी कार्य नहीं करदन। तो ये सूर्यवंश की अधिकतर यह विशेषता कि जब तक पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं करे न तब तक यो का वंश में संतान नहीं होती। यह विशेषता शुरू से रही और 40 पीढ़ी तक, 40वीं पीढ़ी में को है नहीं ये सूर्यवंश में भगवान राजा रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो ये में सत्याव्रत थो युवनासु हुए, एक राजा हुए युवनासु। युवनासु की कई रानियां थे, समझ लिया कि 7 मतलब 100 रानी थे कम से कम, लेकिन कह के संतान नहीं हुए। और जब संतान नहीं हुए तो फिर गुरु वशिष्ठ जी का पास गए। हे गुरु जी, जो कहते पुरोहित पुरम हितम अग्रे इच्छति इति पुरोहिता, जो यजमान को हमेशा भलो चांदो, ये को अगाड़े अगाड़े क्या हो भलू हो, हमेशा भलू हो। तो तैकते बोलम पुरोहित। अब पुरोहित कुछ न वशिष्ठ जी युवनाश को संतान नहीं थी। तो आपरा गुरु पूछन वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी ने बताई कि आप अगर कहीं सुंदर स्थान पर यज्ञ करे दिए जाओ और तय यज्ञ में पत्नी सहित तो यजमान बनो तो तब तेरी संतान हो सकती। तो न एक सुंदर घर छोड़ी तय जंगल में गए, अब मैत्रा बनो नाम को यज्ञ करी। अतः यज्ञ पा वशिष्ठ जी जना अनेकों विद्वान बोलेन और पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ कर देनी। युवनाश क्या हुई, युवनाश से गलती क्या हुई कि देख ये बेदी बनी, यू क्या हरिहरात्मा को भद्र एक चारों तरफ बेदी छन बनी। और बेदी का बाद अनेकों कलश रख्या। अयो कलश का बाद बीच में मुख्य कलश युवनाश तो रात्रि में प्यास लगी तो जल मिली नीन। अतोन तय मंडप में यथे तथे देखी कि कखी जल की व्यवस्था होली में जल पियोलो में प्यास लगी, लेकिन तोसनी कखी जल पेड़ों को जल नहीं मिली। युवनाशु क्या करे, जो मुख्य यजमान था वो तैने कलश को जल निकाला, सुई पी देनी। आसु जल पी ली और कलश ताकि में रख देनी। प्यास बुझ गई से गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठी, सारा आचार्य वृंद ने वेद पाठी ब्राह्मण ऋषि मुनि एन आतोन जन पूजा प्रारंभ करी। तो जो मुख्य आचार्य जी छन ब्रह्मचार्य वंदन, आचार्य जी वंदन, दृष्टा वंदन, वेद पाठी ब्राह्मण वंदन। आचार्य जी की नजर पड़ी कि यख में जो कलश एक जल कख गई, ये पर तुम्हारा जल तो भरियो यू खाली कने हुई। युवनाशु बोली वशिष्ठ जी, ये कलश को जल महन पी ली कहीं, मैं सने जो रात्रि में प्यास लगी, मैं इधर उधर भटकू, मैं से जल मिली नहीं न, तथा यू जल जो मैंने पी ली। बलिया यजमान जी, तुम तो बहुत बड़ी गलती कह ली, क्योंकि यू जल अभिमंत्रित छ। और देख यज्ञ का कति दिन छन अवशेष, केवल 2 दिन शेष छन। जब पूर्णावती होंगी तो पूर्णावती में यू जल हम आपकी पत्नी होते पिलोण थो और जल पिलेते फिर आपका घर में सुंदर संतान होंगी। वही तो हमारे पास मंत्रों की शक्ति कि जल अभिमंत्रित करें तय तुम्हारी पत्नी तय पिलोण तो अतः जल पिलोण से तो गर्भाधान कर तो तुम्हारे घर में सुंदर संतान वन थे। बल महाराज अब क्या बोलो, बल वन क्या अब तुम्हारे ही पेट में गर्भ च। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, क्या बोली तो ना वशिष्ठ जी ना कि अब तुम्हारा ही पेट में गर्भ च। बल मेरा पेट में, बल हाँ देख लिया ये रानी थे यख, अब यूं सनी घर ले जावा, अब पूर्णावत नहीं तुम्हारा पेट में गर्भ च। तो युवनाश जो बड़ो शर्मिंदा हुई, तो ऋषियों ने तय को पेट फाड़ी। अब पेट फाड़ने से तय का पेट से एक बालक निकले। अजय बालक नो क्या रखी, मानधाता। मानधाता अब देखा जब माँ बच्चा तय जन्म देंगी तो बच्चा पृथ्वी पर ओंदो, अब माँ का धर्म रूपी स्तनों से दूध निकल दो। अब ये मानदातन दूध कह की पियान, क्योंकि पिता का पेट से वही हो
क्योंकि तय जल अभिमंत्रित हो करियो सु जल पीनी तैसी गर्भ ठहरी और ऋषि ने पेट फाड़ी और मानदाता भैर निकली। अब इंद्र बोली कि मेरी तर्जन का उंगली पर अमृत च, तो मैं ये उंगली जो एक मुख पर रख लू, ये सनी पियो लो तो ये मानदाता बड़ू हो गई। अब मानदाता कहीं अगाड़ी मानदाता को बेटा हुए न, मानदाता की पत्नी को नोच बिंदुमती एक दुई संतान हुए, जैमें कि मुचकुंद जो बहुत विद्वान च। अब मुचकुंद का फिर कई संतान हुए न, आते के तीसरी पीढ़ी में को हुए अरुण। अरुण भी प्रतापी राजा तो, और अरुण को बेटा हुए सत्याव्रत। सत्याव्रत को बेटा वही आइए सत्याव्रत को नो के पड़ी त्रिशंकु। इन कुछ काम गलत इन कर देने कि एक नो के पड़ी त्रिशंकु, और त्रिशंकु को ही बेटा के हुए हरिश्चंद्र हुए। तो त्रिशंकु के पड़ी एक नो इन क्या करी कि कखी ब्राह्मण कन्या की शादी थे उन्हें विवाह तो होनो, अतः पर मोहित हुए गए। अतः ब्राह्मण के कन्या उठे भागी गई। एक अपराध तो यू कहली, एक पिता अरुण राजन ये सनी जो साफ दे दिली, अरे तू इन हमारा कुल में बहुत बड़ो दाग लगेली, आ तू इन ब्राह्मण की कन्या उठे चल गई, तू चांडाल बनी जलू। और तय का बाद अरुण जी ने सोचे, जो अरुण राजा था सूर्यवंशी अयोध्या को राजा था, तेने बोली कि देखा यही चीजों को प्रायश्चित मैं सनी खुद कन पड़लू कि मेरे बेटा नो तो रखो सत्यव्रत आ काम कनु गलत ब्राह्मण की बेटी उठे दिनी। अयोध्या नगर से भैर गए तपस्या का वास्ता को अरुण कह को पिता त्रिशंकु को पिता तपस्या का वास्ता गए। तो तय समय पर क्या हुई कि 12 साल हुए था, 12 वर्ष हुए था या, और बारिश ने हुए। इंद्र ने कई भी प्रकार की बारिश नहीं करी 12 साल तक। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की, थोड़ा बड़े प्यार से और हाथ उठाते हैं तब बड़ी आनंद होंगे, बड़ी खुशी होंगी। मैं समझ लो कि सारा भगत एक मुचनाया बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। 12 साल हुए था या बारिश नहीं हुई। अब आप इन बताओ अकाल कने पड़न, पहले सुनता हमने बहुत अकाल पड़े न, बहुत अकाल पड़े न, तो अकाल ही नहीं पड़ दो। अगर ये साल बारिश न हो ना तो लोग त्राही माम करना, रे बारिश नहीं होनी, बारिश नहीं होनी। देखा ये जो हमारो 2025 गए ना, आज 2025 का सितंबर में कोई बारिश नहीं हुई। ये गढ़वाल में उत्तराखंड में जख देव में हमेशा बारिश होती। 2025 सितंबर से लेकर आजकल से बारिश होनी। सर्दियों में जो बारिश होना जे प्रकार से गेहूं की फसल का वास्ता बारिश चाहिए, कोई भी प्रकार की बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं पड़ी तो गेहूं कम हुई। अब अगाड़ी बारिश नहीं होली तो हमारी धान की फसल रोपाई नहीं होनी। अब यू साल बारिश नहीं हुई, एक साल बारिश नहीं हुई, अगर 2 साल तक लगातार बारिश नहीं हो जाओ तो फसल नहीं मिलनी। पूरा देश में, गढ़वाल की बात नहीं है केवल उत्तराखंड की, पूरा देश में अगर बारिश न होली तो क्या बोलना सब वहां सूखा पड़ गया। तब सरकार ने कथित दिया, तो जब 12 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गई ना, तो विश्वामित्र जी ने क्या करी, कौशिकी नदी पर, कौशिकी नदी का तट पर तपस्या करने का वास्ता चल गए। तो कई पुरुषरण गायत्री जप करी। और विश्वामित्र जी की जो पत्नी थी तय का था 4 बेटा। विश्वामित्र जी की पत्नी बोली कि मैं अपने बेटों को पालन करने कर दूं। जो राजा चे अयोध्या को राजा चे अरुण सो तपस्या का वास्ता चल गई। मेरा स्वामी विश्वामित्र जी भी तपस्या का वास्ता चल गए ना, अब मैं बेटों को पालन करने कर दूं। तो विश्वामित्र जी की पत्नी ने अपना एक बेटा का गला पर रस्सी बांधी तई और बाजार में चल गए कि ये बच्चा सनी आप खरीद दिया जगत जनी जगदम्बा मैया की, कि अगर मेरे एक बच्चा बिक जालो तो फिर मेरा प्राण की रक्षा हो सकली, और 3 बच्चा औरों को पालन हुए जलू। ये प्रकार से एक बच्चा बिके तई और मैं 3 बच्चों को पालन कर सकूं, ये मान करे छन। क्योंकि अकाल पड़ गए, कई भी प्रकार को अन्न नहीं, खाना का वास्ता कुछ नहीं न। आयु दृश्य कहीं देखी जय को नो त्रिशंकुच सत्यावर्तन देखी।
तैने बोली विश्वामित्र जी की पत्नी अपना एक बालक तैं बिकोणो चांदी, अरे देवी इन काम नहीं करी, मैं तेरा बच्चों को भरण पोषण को लूं, मैं इन काम को लूं। तय टाइम पर जब खाना का वास्ते बिल्कुल अनाज नहीं ना, मैं मृग मारी तय लियो लूं। और घर पर जो बार बार ओणु सही नहीं, तेरा घर का तेरी कुटिया का भैर में जो वृक्ष च, ये वृक्ष पर मैं तय जो भोजन च तय सने टांग दियो लो, आ तो रोज तय भोजन सनी अपना बच्चों तय खिलाई, लेकिन बेचना अपना बच्चा तानी। तब विश्वामित्र की पत्नी तय आश्वासन देखता ही, और तय का बाद जो त्रिशंकु च हमेशा मृग मारी तय लियो थो, आप वृक्ष पर टांगी दियन थो, और विश्वामित्र जी की पत्नी अपना बच्चों को लालन पालन करते ही करीबन 12 वर्ष हुए, 12 साल हुए। अब एक दिन त्रिशंकु सानी जब पूरा जंगल में गई, तैने भ्रमण करी, अतः कई भी प्रकार को मृग नहीं मिली, तो तब तय का हाथ कच वशिष्ठ जी की गाय लगी, अतः अचानक मृग समझे तय गाय मार देनी। और गाय जो चतों का तय परिवार पालन का वास्ते जब ले जाई, तो यू दृश्य कहीं देखी वशिष्ठ जी ने। अब वशिष्ठ जी से पता चली कि बतावा राजा अरुण को बेटा सत्याव्रत अतैनी मेरी गाय मार देनी, गाय की हत्या कर देनी। अरे मैं तो ऐसा सांप दे देनो, एक सांप और मिल गई, क्या सांप मिली कि तू पिशाच योनि में भ्रमण कर लो, पिशाची को बढ़ गई। ये प्रकार से जते से दूसरी प्रकार का सांप मिल गए ना, एक नोच त्रिशंकु, एक पिता ने भी ये पर जो 3 अपराध चढ़ गए न। त्रिशंकु को मतलब 3 रेखाएं, त्रिशंकु को मतलब 3 सिंह, पाप का 3 रेखाएं एक बदन पर जो विराजमान हो गए। क्या कहते हैं 3 रेखा? एक वशिष्ठ जी ने सांप देने तो पिशाच बन जलो, तू मेरी गाय की हत्या करी। एक ने ब्राह्मण की बेटे को अपहरण करी, दुई और एक पता नहीं ऐसा सांप देखे तो चांडाली उन्हें मजलो, तो कोई पुत्र रहते नहीं। अब इन क्या करी, गंगा जी का तट पर गई, विश्वामित्र का बच्चों को पालन करे च, आ गंगा जी का तट पर गई, आ तक माँ भगवती जगदम्बा जय का एक कटाक्ष माँ प्रलय हुए, तय भगवती को ध्यान करे, अतः का सारा स्वत बीज मंत्र से सिद्धि प्राप्त करे, तय भगवती ने ऐसा आशीर्वाद दे देने कि तेरा शरीर में ये जो पाप का चिन्ह छ ना, ये समाप्त हो जला। जय इन अपना वास्ता बार बार वेद न बैठी कन कि मैं से एक अपराध नीन 3 अपराध हो गए न, मैं समाप्त होना चाहनो, मैं प्राण त्यागना चाहनो। भगवान की भगवती की तपस्या करे च, लेकिन अब ते बार बार थोबनो की व्यर्थ च मेरो जीवन। तो तमा भगवती ने दर्शन देनी ना, अब बोली कि जल्दी से जल्दी तो राजगद्दी में बैठ लो। और त्रिशंकु जब राजगद्दी में बैठी, पिता अरुण जंगल में गए न, आता का भगवान की तपस्या करे, अपनी पंच भौतिक शरीर त्यागी ते स्वर्ग चली गई। और तय का बाद सत्याव्रत गद्दी पर बैठी, तय का बाद राजगद्दी पर बैठ गई। कई तीर्थों का जलों से तय को स्नान कराई, तय को राज्याभिषेक करे, तय अरुण जो जंगल में चली गई और भगवती की आराधना करी, तय परम पद बैकुंठ चली गई और यो गद्दी में बैठ गई। तय का बाद जब 12 वर्ष पूरा हो गए, विश्वामित्र जी घर पर आईन। विश्वामित्र जी ने अपनी पत्नी पूछी कि बच्चों को पालन अकाल थे पड़े, यूं बच्चों को पालन पोषण करने करे, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं, मैं तो ठीक छू देखो, अन्न को एक दाणो भी नहीं था। बोले हे पति, मैं तो एक बच्चा बिकोना तैयार हुई थो, तय का गल पर मैं जो कुशे की रस्सी बनाई, अब बाजार में ली थो, तय बच्चों को नो के पड़ी गालब, जय का गला पर रस्सी बांधी। सत्यव्रत नाम का राजा ना हमारा बच्चों को पालन पोषण करी। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा, अरे वास्तव में तुमको बहुत बड़ा एहसान च मैं पर। सत्यव्रत जो त्रिशंकु च तेने वशिष्ठ जी में बोली कि महाराज आप इन काम करा, मैं एक यज्ञ करना चाहूँ, अतः यज्ञ का द्वारा मैं शरीर ये मनुष्य शरीर से स्वर्ग लोक में जानो चाहूँ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दी कि देख हे राजन, तू स्वर्ग लोक में नहीं जे सक, ये शरीर अब हमारी कावत केजगढ़वाल में बिना मरिया को स्वर्ग नहीं मिल दो। हम बोले कि स्वर्ग मिल दो, बिना मरिया को तो मिल दो नहीं,
कि जब तक हम सड़ी शरीर नहीं छुण पड़ी, जब हमारे शरीर छुट जालो तय के बाद हम स्वर्ग जय सकता, पर लेकिन ये शरीर से नहीं जैसन। तय बोले महाराज तुम नहीं करदा तो मैं दोबारा कई ब्राह्मणों तय लिखता ही अब मैं यज्ञ जरूर करूं। ये पर भी नाराज हो गई वशिष्ठ जी। तो बोल देख मैं फिर तो चांडाल वालों को साफ दे दिया ना। अब जब विश्वामित्र जी ने पूरी कहानी सुनी कि सत्यावर्तन मेरा बच्चों को पालन करी, तो विश्वामित्र जी तय मिलने का वास्ता आए न और बताइए कि तू क्या चाहूँ। बल महाराज मैं यूँ चाहूँ कि मैं ये शरीर से जो कख चले जाऊँ, स्वर्ग चली जाऊँ। बल ठीक च तूने मेरे बच्चों को पालन करी, मैंने आज तक अजपा गायत्री को जो जाप करी ते कुछ सारू पुण्य मैं तुए सनी दे दियो। ये पुण्य प्रताप से ये शरीर लिखते तो स्वर्ग चले जा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सीधा का सुबह की स्वर्ग जान ते पर जब पंख लेगिन और पंख वाला पक्षी की तरह उड़ने बैठी अतः शरीर लिखते ही स्वर्ग में जानो। और ऐज स्वर्ग से देवताओं की नजर पड़ी। आज देवता उनके में बताई, इंद्र में बताया कि महाराज एक चांडाल शरीर का सहित चांडाल रूप जो को और अब स्वर्ग की तरफ चोणो महाराज जी को चोणो आप देखा सही। अब देखिए ऐज ने कहना इंद्रन आई इंद्रन धक्का मार देने कि देख या दिव्य शरीर ओंदो पुण्य जो पुण्य आत्मा च पवित्र आत्मा च दिवंगत आत्मा च सी स्वर्ग में ओंदा न। अतु ये मनुष्य का चांडाल शरीर लेते का चोणो आई एक धक्का लगाई और ऐज ने स्वर्ग में जब भुआ तो पैणो तब आवाज लगाई विश्वामित्र जी मैं बचावा, विश्वामित्र जी मैं बचावा। तो विश्वामित्र जी ने क्या करे फिर अपना पुण्य प्रताप से ऐचे रुके देनी को रुकाई ऐच जय को क्या च त्रिशंकु और असली नाम क्या च सत्याव्रत। आसु बीच में रुक गए। अब इंद्र का वास्ता बोले कि भाई त्रिशंकु हमारो भक्त च अपना पुण्य प्रताप से स्वर्ग भेड़ू चानो आप ते धक्का के छन लगोना। बल महाराज ये शरीर से जो स्वर्ग मानी ऐसा दो बल कोई बात नहीं ना आप ते स्वर्ग सन रखा तक मैं है का स्वर्ग की जो क्या कर दो सृष्टि कर दूं, मैं है दोबारा नई स्वर्ग बनोनो। अब जब नए स्वर्ग की बात सुनी इंद्र न तब फिर त्रिशंकु स्वीकार करे। त्रिशंकु शरीर स्वर्ग में चली गई। कह का पुण्य प्रताप से विश्वामित्र जी का पुण्य प्रताप से क्योंकि माँ गायत्री का उपासक था और यो सत्याव्रत त्रिशंकु का उपासक था जगत जननी माँ भगवती को उपासक था। शरीर स्वर्ग में चल गए। तो त्रिशंकु यानी सत्याव्रत को बेटा वही हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थे। अब पत्नी कहते थे हरिश्चंद्र की पत्नी थे 100 पत्नी 101 पत्नी 100 पत्नी 100 पत्नी माँ कह की भी संतान नहीं। जो सबसे बड़ी पत्नी च तय को नोच सैब्या आज सैब्या च लेकिन कई भी प्रकार की संतान नहीं। तो जब संतान नहीं होती ना हमारी तो हम क्या करदा बोलत बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो क्या करदा हम जलम पत्र लेते पंडित जी का पास। बस सबसे पहले तो जो सरल उपाय है जो 10-11 रुपए में हो जाओ तो पहले हम तय उपाय करदा। तो पंडित जी में 10-11 रुपए दिन जलम पत्र देखेली वर्ष पर लिखेली ना तो बोले इन ग्रहों को दान करा अन्य हुए तैसी। तो तब जाना हम तांत्रिक का पास आता तो गांठ गुंठ लगो ना तांत्रिक की फीस पता कती आज एक दिन की। देखा मैं वेद पाठी ब्राह्मण, मैं शास्त्री छूं, मैं आचार्य छूं, आपका घर में सात्विक पाठ पूजा पाठ कर दूं और मेरी दक्षिणा कहते चे आज की बोलत एक दिन दक्षिणा कहते चे पंडित जी जब तुम्हारे जन्मदिन पूजन ओनो तो कहते देना ना आप जो कुछ वही और जो गांठा लगोना ना जो बड़ा बड़ा कर्म करते कि जो हजारों में फीस तथा आप तो का पास जान भैया एक गांठ लगे दिया अन्य वही गांठा से फायदा। तो तब आपने क्या करना तो भाई मेडिकल फिट नहीं ना तो तब दवे खान पर लेकिन संतान उत्पत्ति जरूर कर। तो हरिश्चंद्र जी बोले भाई मेरे 100 पत्नी चाहिए यार कह कि तो संतान होंगी। वशिष्ठ जी ने क्या बोली कि महाराज आप इन काम करा कि सबसे पहली भगवान वरुण देवता की पूजा करा। वरुण ये दिग्पाल जन वरुण होएगी, कुबेर होएगी, इंद्र होएगी, यम होएगी, नैऋत्य होएगी, ईशान 10 दिग्पाल छन। तो योमा जो देवता चे वरुण देवता
आप तय की उपासना करा, आपकी जरूर संतान हो जाएगी। तय के बाद गंगा जी का तट पर बैठी न को हरिश्चंद्र जी और वरुण देवता को आह्वान करी। वरुण देवता को जो मंत्र च तय को जाप करी। अतः का जाप करने से, तपस्या करने से वरुण देवता जब संतुष्ट होएगी, प्रसन्न होएगी, ब्राह्मण का भेषमा जब वरुण देवता आई, अब बोली हरिश्चंद्र, हे राजन हरिश्चंद्र, जो अयोध्यापुरी को राजा च, बतो तुन के वास्ते मेरी तपस्या करी, मैं प्रसन्न छूं, तू ऐसी मांग, वरदान मांग। बल महाराज मैं सनी, अगर आप वरदान देना ना तो पुत्र होने को वरदान दे दिया। तैन पुत्र होने को वरदान बोली, क्या बोली? अन्नपत्योस्मि देवेश पुत्रम देहि सुखप्रदम ऋणात्रयापहारार्थम उद्यमोयम मया कृतः। क्योंकि जब तक संतान नहीं होती ना तो मनुष्य को ऊपर 3 ऋण छन। हमारे ऊपर 3 ऋण, 3 ऋण के छन हमारे ऊपर? हमारे ऊपर छन देव ऋण। ध्यान दिया जरा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार का ऋण सबका ऊपर छन। देव ऋण कन हमारे ऊपर कि देखा यूके को मैंने जोन को मैंने ब्यालते क्या गर्मी थे वनी, हे भगवान थोड़ा बारिश हो जाओ। आज जमा जम बारिश हो गई, हम सब थोड़ा सा ठंडी मिल गई। देखा बिना पंखा न कोई पंखा च, ना कोई कूलर च, ना कोई एसी च। अरे प्रकृति की देन च कि एसी तो केवल 12 फीट का कमरा ते यो करदन, ठंडो करदन। अयख ब्याल बारिश हुए, पूरी दुनिया ठंडी हो गई। तो कोई अमगर कोई टैक्स भी लेना सी, ये का बिल आ गई बिजली। तय के बाद देवताओं को ऋण चंपर, हमारी फसल नहीं होती और हम कोई भी कार्य करदा तो सूर्य हम ते प्रकाश से देणो, तो ये प्रकाश से देणो तो क्या हम सूर्य ते टैक्स देना? रात्रि में जो चंद्रमा उदय होंदो हम ते जो शीतलता मिल दे, अमृत स्वरूप हमारी वनस्पति और हमारे पेड़ पौधों तय, हमारे अनाज तय क्या अमृत की वर्षा होती चंद्रमा का द्वारा, तो क्या हमको टैक्स देना? या जो हवा चल दे हम सन ऑक्सीजन से मिलनो, तो क्या हमको टैक्स देना? हमारा उत्तराखंड में देख लिया बिना टैक्स को जल च, इतना स्वादिष्ट जल च कि कोई फ्रिज तक तो थोड़ा सा 20 खुलेगी ना तो मकान मालिक भी जो लाठा लिखता ही और सभी बोला घर का बोला कि ट्विन टंकी खाली कैली, पानी भी लग के कोला हम। अगर मैं कहा कि मेहमान बनी चल गई, अब मैं से गलती से अगर 20 खुल गई तो बोले यार यूँ मेहमान आए कि हमारी पूरी टंकी खाली हो गई। अब ब्याह के नाम खाने पीने यो पानी तो बोल का चढ़ना तो इन तो बोल का चढ़ तो एक टाइम हो पानी। लेकिन उत्तराखंड में देख लिया इतना जो जल की धारा ही ना, कोई 20 नहीं, कोई कुछ नहीं, एक धार की धार से बागनी तो हम कोई टैक्स नहीं देना। तो एक तो बता देव ऋण और फिर पितृ ऋण। पितृ ऋण के मतलब पितर कुछ है ना, मेरा पिताजी, मेरा दादाजी, मेरा बुढ़ा जी, दादा दादी, ये हमारा पितृ होएगी। अयो करोड़ कने हुए हम पर पिताजी ने बड़ी मेहनत से यज्ञ पहले ऋषिकेश जानता है, पैदल गए ना, आता कभी लोहान रख दो, नमक रख दो पीठी माँ, ठेठ चौला पहुंचाई। और हमारा वास्ता मकान बनेते हैं, दुकान बनेते हैं, फोंगड़ा बनेते हैं, दीवार रखीते हैं। और हम तो को थोड़ा तिलांजलि, जलांजलि, तर्पण नहीं देना, थोड़ा ब्रह्म आमानी नहीं निकलना, तो को ऋण हमारा ऊपर से कि बेटा खाली तो एक मकान बनाया तुम ते पर जो अधिकार जमा ली कि हाँ यू मेरा नोच बनायू तो हमारो च। तो तुम पितरों को जगते हम तुम पितरों ते याद न कोला, तो का वास्ता गया जे में पिंडदान न दियोला, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में पिंडदान न दियोलो, तो तुम को ऋण हमारा ऊपर च। देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। देखा आज मैं गद्दी में छो बैठो, अब मैं छो मैं शास्त्री छो, अपना दिमाग से तो एक श्लोक नहीं लिख सकदो, लेकिन तो ऋषियों की देन च जोन 18 पुराण लेकिन यख मैमू देवी भागवत च है की जगह मैमू श्रीमद भागवत और है की जगह शिव पुराण कथा छुमे कनो कह की देन च तो ऋषियों की देन च जो नियत का संग्रह करे अपना सनातन धर्म बचाने का वास्ता। अरे आज मैं श्लोक छापेना, अब जब हिम्मत हो ये विद्वत अंदर एक श्लोक बने दियो या कहीं पुराण की रचना कर दियो, नहीं यत का तो अगर हम तो ऋषि तो याद न कोला तो सुबह हमारा ऊपर क्या च ऋण च। हरिश्चंद्र जी से बना कि रणत्रयापहारार्थम, तीनों पुत्र का वनसी तीनों ऋणों से मैं उऋण हो जाओ। और वरुण बोली, वरुण देवता बोली मैं प्रसन्न छो, पुत्रो यदि भवेद्राजन
गुणी मनसी वंचितः सिद्धे कार्य तथा पश्चात किम करिष्यसि मे प्रिया। जब तेरो पुत्र हो जालो तो ऋण से उऋण हो जालो तो एक बात तू क्या कार्य करना मैं से खुश करने का वास्ता क्या चढ़ो तो मैं ते बल महाराज जो आप बोला मैं ते कार्य सणी कर दियो अब बोल नहीं देवता कि ए ध्यानी जब तेरी गोद भरी जली जब तेरी मनोकामना पूर्ण हो जली जब तुम्हारा घर पर नातुड़ हो जालो तो तब तुम मन में संकल्प कर देना कि अब हम देवता के स्थान पर जान। आज जो तुम्हारी श्रद्धा बोली कोई आ गहणु ले जान दो, कोई आ छोटे से गागर ले जान दी, कोई चांदी छत्र ले जान दो, कोई चांदी की मूर्ति ले जान दी। आ तक मुझ जिमण जुमण करे ते खले पिले तई आ खुशी से घरे जानन। अब बोलता ना बोले भीमसेन राजा की हे परमात्मा तू जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आज चढ़ो ते सणी चढ़े देना तो तू इन क्या चढ़ो बोल मैं सही बल महाराज जो आप बोला बल ठीक बल तेरे पुत्र हो जालो लेकिन तय पुत्र की बलि दे दिए मैं सनी बल महाराज पुत्र हो जालो तो कम से कम मैं पर यू दोष तो न लगलो कि भाई ये का पुत्र नहीं हुए। अगर पुत्र हो जाए तो कोई बात नहीं बल मैं बलि चढ़े दियो तय के बाद आशीर्वाद देखते हैं वरदान देखते हैं। हरिश्चंद्र बड़ा प्रसन्न हुए थे अपना घर पर एन आज 100 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी थे सैब्या तैसा सर्व समाचार सुनाते हैं। और तय का बाद आशीर्वाद से वरुण का आशीर्वाद से ठीक 10वें महीना शुभ ग्रह नक्षत्र इत्यादि मग हरिश्चंद्र को सैब्या नाम की पत्नी से एक पुत्र हो गए। और पुत्र हो गए तो बड़ो सुंदर पुत्र च। तय का बाद जब पुत्र हुई और पुत्र हुआ पर स्वस्ति वाचन पूर्वकम सरब ब्राह्मण बोले न तो उन्हें स्वस्ति वाचन करे आशीर्वाद देनी बर महाराज एक नामकरण कर देवा। राजा पुत्र मुखम दृष्ट्वा सुखमाप महत्तरम नाम सारोतस्येते चकार विधि पूर्वकम। और बड़ी विधि विधान से बेटो को नो रख देनी रोहित। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की पिता को नो क्या चे हरिश्चंद्र अम्मा को नो क्या चे सैब्या। अब बेटा को नो क्या रखी रोहित। रोहित नो रख ली। आज जबारे नामकरण करे तबारे ब्राह्मण का बेस में सुवर्ण देवता ए गए घर पर भाई तेरे संतान हो गई। अब इन कामकार यज्ञकार आते यज्ञ में जो ते पुत्र की बलि देखता ही मैं तेन चढ़ाई दी। अरे महाराज अभी तो 10-11 दिन हुए ना अभी तो 9 रखी। अब देख लिया आप तुरंत आएगी ना। हमारा तो शास्त्रों में यह लिखूं कि अगर जो पशु बलि चढ़ोन अरे छोटा सा बालक तय का दांत तो ओढ़ देवा कम से कम। जब तय का दांत ए जला अब बिना दांत को जो कोई पुत्र नहीं चढ़ाई जान दो तो दांत कते दिन में होना न कते पहन में होना न। अदंतो न पशु श्लाघ्याम इत्याहु वेदवादिनाम तस्मा दंतो भवित्यहम करिष्यामि महामखम। हे वरुण जी जब ये बच्चा का दांत ए जला अजन एक दांत आला तो तय का बात तुरंत हम जो की बलि चढ़े दियोला तुम्हारो यज्ञ कोला। अब तय का दांत है गिन कत्या मैंने ना दांत ए जाना न। अगर खूब माता तंदुरुस्त च खान पान बढ़िया च बच्चे की परवश तो तय बच्चा का दांत होना न 7वें महीना। और अगर 7वें महीने नहीं आई तो तब बोला यार 8वां महीना ना आओ दांत तब फिर 9 महीने से प्रारंभ हो जाना ना आ दांत पूरा फुट जाना। तब माता पिता सनी चिंता नहीं रही कि चला अभी एक जो दांत है गिन तो अदंतो ही अजुमल एक दांत नहीं तो करीबन 7-8 महीने की ओर प्रतीक्षा करा। अजन तय का दांत है ना तो तय का बाद फिर जो ब्राह्मण का भेष में खूब वर्ण ए गई। हे हरिश्चंद्र तेरी मनोकामना पूर्ण करे त्योर बालक का बड़ हो गई एक दांत है गिन अब मेरा नौ को यज्ञकार। अब तय ने बोली हरिश्चंद्र बोली कि महाराज अभी नहीं कर सकता मैं कहीं बालोप्याकृत चोलोयम गर्भ केशो न सम्मतः यज्ञार्थे पशु करणे मया वृद्धा मुखाश्रुतम। और हमने सुनी कि बच्चा का जो गर्भ का बाल छन सिनी रख्या चेंदन गर्भ जब बच्चों को जन्म होंदु तो बाल देखते होंदु ते का मुन पर बाल जमी जानन तो तुम बाल क्या करें चेंदु जरूर चूड़ा कर्म करें चेंदु। आज जैसे बाल उतर जाला चूड़ा कर्म संस्कार हो जालो अतः का बाद मैं तुम्हारा नौ को यज्ञ को लू। अतः का बाद तावत क्षमस्व बारिशम विधि में जाना से शाश्वत
महाराज तकते आप मैं सणी क्षमा करला मैं आप सणी इन आश्वासन संत्युणु तय का बाद जब तय को चूड़ा कर्म संस्कार हो गई तो तय का बाद फिर कुएं गई वरुण ए गई। हरिश्चंद्र जी अरे यार आपने बोले कि पहले को नामकरण नहीं हुए, नामकरण भी हुएगी, दांत भी एगी न और ये को चूड़ा कर्म हुए गई। आप बात सन के छंटेना बार बार अगर आपने मेरा नाम को यज्ञ नहीं करी तो मैं आप सनी तदा हम दारुणम सापम दासे कोप समन्विता मैं तुम सनी इन साप दी दियोलू इनु दारुण दुख दी दियोलू कि तय रोग से आप पीड़ित हुए जला। और जब पीड़ित वाला आप तो तय का बात इन फटाफट इन मेरे नो को यज्ञ करना। बल महाराज आप क्षमा चानो क्योंकि देखा ब्राह्मण को जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुए जन्यो तब तक शूद्र की भांति सब छन। सुनेला ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्या स्त्रियो वर्णा दुजातया संस्कृताश्चान्या शूद्रा एवं वेद विदो विदो। हमारे शास्त्रों में चले क्यों कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों को जो यज्ञोपवीत संस्कार हों आज जब तक यो को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हमने को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करी तब तक हम जो एक यज्ञ नहीं कन्या। बल कब का न बल शास्त्रों में चले क्यों राज्ञा मेका 10 वर्षे सद्योपनयनम स्मृतम अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां 12 किला। जब जन शास्त्रों में चले हम तनिक न कि ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत जन्यो हों 8वें वर्ष जब 8वें साल को हो जाओ तय यज्ञोपवीत संस्कार दो आ फिर गुरुकुल में तैसे भेज देना वेद अध्ययन का वास्ता। और जो राजा छन क्षत्रिय ठाकुर तो का बालक को यज्ञोपवीत हों 11वें वर्ष। आ जो वैश्य छन यानी व्यापारी बनिक बनिया तो का बेटों को यज्ञोपवीत हों 12वें वर्ष। तो 11वां वर्ष थोड़ा इंतजार करा आप। 11वां वर्ष हुए तय का बात है को यज्ञोपवीत संस्कार जब हो गई आप फिर भी यज्ञ करना तैयार नहीं। तय का बाद जब बार बार बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जब बार बार वरुण तक रहे ओणो हरिश्चंद्र जी का घर में अयोध्या तय का बाद रोहित सणी पता चली कि भाई बार बार कहते जोड़ो हमारे पिताजी दयू की वार्तालाप क्या होंगी। तो तय का बाद तक नगरवासी ने बताई कि तू इन शर्त पर पैदा हुई कि जब बच्चा हुए जालू तो यज्ञ कन आते यज्ञ में जो तू चढ़े देन तेरी बलि दी देन तू मार देन। आई डर का मारा रोहित जो अपना घर से काक चली जंगल में चली गई छुपी गई। आज जब वरुण आई तो हरिश्चंद्र बैठी बोल महाराज मेरे बच्चे नहीं घर पर मैंने कहे को यज्ञ करना कहे को कुछ चढ़ोण मैंने बल मैं तो ऐसा साफ दिनो कि तेरा पेट में जो जल भरे जलो। अरे हरिश्चंद्र जलोदर रोग हो गए ते के पेट में जो जल भरेगी। और जब जल भरी नहीं तो तय बाप बहुत दुखी हो गए साफ दे ली। वरुण देवता अपना स्थान पर चल गए। तय के बाद जब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तय के बाद क्या करी वशिष्ठ जी की सलाह लेनी। अब वशिष्ठ जी की सलाह लेने पर कि महाराज इन में ये तकलीफ सी मैं सी बहुत ही दुखार्त हो गई हरिश्चंद्रोति दुखार्तो वशिष्ठम स्वपुरोहितम। वशिष्ठ जी का पास गई तुम बोल जो मेरे पुत्र रोहित सो तो डर का मारा घर से चली गई। और आप अब मैं से कुछ इन उपाय बतावा जैसे मेरो रोग नाश हो जाओ आप इन उपाय बतावा। तब वशिष्ठ जी ने बोली कि देखा पुत्र भी जो कई प्रकार का वर्णन कृतक पुत्र होंदो मतलब जो खरे जांदो जो कृतक पुत्र मतलब जो खरीदे जांदो सो भी आप पुत्र च आप पैसा वाला छ ना आप इन काम कर रखे अपना पुत्र का बदला अपना पुत्र की जगह पर कई ब्राह्मण को पुत्र खरीदी ते लिया और फिर यज्ञ करा और तय की बलि चढ़ो तो फिर तैसे मार दिया तब जाते आपको रोग ठीक हुए सकदू। तैसी वरुण देवता भी खुश हुए जालू और आपकी तकलीफ भी ठीक हुए जली तो आप कैसनी ढूंढी ते लिया। एवं प्रमोदितो राजा वसिष्ठेन महात्मनः
प्रदानम प्रेषयामास तदुन्वेषण कामया। और अब से पुत्र के ढूंढ में चली गई। जगत जनी जगदम्बा मैया की। बोला थोड़ा हाथ खड़ा करना सभी जरा, बोले जगदम्बा मैया की। बस अब हाथ वहां कर दिया। अब एक बात सुना, ये हल्ला सण मैं ये छो सुनू कि हल्ले चुनू। आज हल्ला चुनू जरूर, हल्ला न करे। टीवी पर देखा कि आपकी फोटो चोनी और दिल्ली बम्बे बैठे बोला देखना, तब बोला बना शिष्य सर या केज तक बैठी जे हल्ले कंथ हो जो गप्पे चलाड़ी से केज बीच में बैठी तो टीवी पर देखा तुम्हारी फोटो चोनी। अच्छा तुम्हारी गप्पी मैं ते छन ओनी तो ये का मतलब जरूर हल्ला छन करना। तो आप कोई भी हल्ला न करे, बस थोड़ा सा कथा ज्यादा नहीं। कथा कहते चनी कि वशिष्ठ जी ने बोली जी तो का पुरोहित चे है हरिश्चंद्र त्योर पुत्र तो जंगल में चल गई, सो लापता हुए गई। आसु कह न रुके कि इंद्रन रोके कि तू घर न जाई। अगर तू घर जालो तो तेरा पिता जो आजकल जलोदर रोग से परेशान छन। अब वरुण बार बार चोणो तेरी बलि चढ़े दिला, तू ऐसा नहीं मार दिला, ये वजह से तू न जाई। तेरे पिता बीमार छे चल, लेकिन तू न जाए घर पर, बार बार रोकी। अब वरुण एक परेशान जकानो कि तू इन जो झूठू वायदा करी। अरे वरुण तो फोन आओ बार बार, जब पेट में पानी भर गए खुद ही परेशान च। तब हे वशिष्ठ जी क्या करें चेंदो, बल आप इन काम कर, एक पुत्र तय खरीदी तय लेवा और तय के जो बलि चढ़े देवा। सो वरुण देवता भी खुश हो जाओ, तुम्हारी तकलीफ भी ठीक हो जली। बल पुत्र कह को लियो न, बल दुनिया में कन कन छन, बल कह भी कौन अपनो पुत्र। आज से घूमने का वास्ता गए न तो अजीगर तो दुजा कश्चिद विषये तस्य भूपते तस्यांसस्य त्रया पुत्रा निर्धनस्या विशेषता। तो एक अजीगर्त नाम को ब्राह्मण थो, सुना ते ब्राह्मण को क्या थो अजीगर्त। अतः कथा है 3 बेटा ते अजीगर्त का। ये का गरीबी थी, ये का गरीबी थे ना, खाना ते कुछ नहीं थो घर पर। अब पहले यख अकाल पड़ी 12 साल तक पहले बारिश नहीं हुई। अतः टाइम पर धनवान लोग कौन था या त्रेता युग की बात है। धनवान लोग से था या जो का पास जो कम से कम 100 गाय वन थी। आज 100 से ज्यादा गाय होगी ना तो सुत राजा बनी जान तो कम से कम 100 गाय वन थे, तब जाके तो जो पेट पूजा वन थे। तो अजीगर्त नाम को ब्राह्मण थो, बहुत गरीब थो, कोई पैसे नहीं था या कई प्रकार की गाय नहीं थी। अब बेटा था या 3, तो 3 बेटों को सुना। जो पहलू बेटा च को नोच सुना पूछ, आज जो बीच को बेटा च को नोच सुना सेप सुना शेष, और जो तीसरा नंबर को सुनोंगल। 3 बेटा छनते का। अजीगर्ता सत्ता श्रुत्वा क्षुदया पीड़ितो वृषम पुत्रम च कतमम तेभ्या विक्रेतो वे मनो ददे। अब तेने सुनी कि हरिश्चंद्र सांजू एक पुत्र चेंदो। आप सो दौड़ी दौड़ी ते गए हरिश्चंद्र का राजा का पास, महाराज मेरा 3 बेटा च, हमारे यहाँ बहुत बड़ी गरीबी च, अब मैं एक बेटा बिकोण चाहनो, आप हम सनी कम से 101 गाय दी दिया। बल ठीक च बल्यो। अब गए सो घर पर अपनी पत्नी से सलाह करी कि देख 3 बेटा मैं कैसे नहीं दूला। बल जो बड़ो बेटा च तो मैं तय नहीं दो कार्याधिकारिणम ज्येष्ठम मत्वा नासा बदादुम। जो बल बड़ो बेटा च देख लिया सो अजीगर च मोनो कि बड़ो बेटा मैं नहीं दी सकदो का नहीं, तेन हमारो क्रिया कर्म कन, तेन हमारा क्रिया में बैठना, तेन हमारा पिंडदान देना न। अजीगर बनो बड़ो बेटा नहीं बिकोंदा। अच्छा तय बोली बड़ो बेटा नहीं बिकोण तथा माच बनी जो छोटो बेच कनिष्ठम नाप्यतन माता। जो छोटो बेटा च सुमियोरो बड़ो प्यारो च, मैं छोटा बेटा मैं भी नहीं बिकोण्या। और अब बच्चे को बेटा बीच को बेटा बच गई। अब अतः को नोचा सुना सेफ, अब तय का गलबा रस्सी बांधी, अतः जो तय का पास लेगिन हरिश्चंद्र का पास लेगिन। अरे हरिश्चंद्र तैसे नहीं पैसा देखता ही आसु तक ए गया सु पशु बलि बनाई गई। अतः का बाद जब तक हम गए यज्ञ का सामने गए और यज्ञ का खंबा पर बांधे गए तो सु बेटा रोणो च चिल्लानो च, अरे पिता आप मेरा पिता नहीं न बल्कि आप कसाई छन, तुम मैं जन्म दिनी अपने पेट पूर्ति का वास्ता तुम मैं छने माना। अरे धिकार तुम्हारो, हे पिताजी मैं सन छुड़ा यखन, हे पिताजी मैं सन छुड़ावा। आज देखते तो बोलियो कि तू ने जो पशु बलि देने ये बच्चे की गर्दन कहने तो तैन मना कर दें कि भाई का चिल्लानो रोनो एक पिता के सामने तो मैं ये काम नहीं कर सकदू। अरे हरिश्चंद्र मजबूर च
तमो बड़ा बड़ा ऋषि लोग छन बैठ्या अब फिर कहते सुबनु को अजीगर्त नाम को पिता सोचो बोनो कि वेतनम दुगुणम देही हनिश्यामी पशुम बले अगर आपने दुगुना पैसा और देना मैं सनी तो तुम चिंता नहीं करे ये बेटा सनी में खुद ही मार दू लिया खमुगो अब लोग समना बता अरे यू तो वाला पिता नहीं यू कोई कसाई रूप में जो यू पिशाच च यू महापापी च यू क्रूर च यू ब्राह्मण का भेष में कोई कसाई ने जैन बता पेट पूर्ति का वास्ता अपना पुत्र बिकै देनी और अपना पुत्र की बलि देणो तो दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं। अरे शास्त्र में लिखो कि कई एक छोटा सा पक्षी पर भी दया कर ना तो बहुत पुण्य मिल जा दो। हमारा धर्म में कीड़ा मकोड़ा चीटी इत्यादि मानो भी बहुत बड़ो पाप च हमारे घर में पंचयज्ञ करने वाला ना क्योंकि हम जब घर में झाड़ू लगोना पोचा लगोना कई प्रकार का कीट पतंग कीड़ी मकोड़ी चींटी इत्यादि मर जाने ना तय पाप दूर करने का वास्ता थोड़ा पंचयज्ञ करना पड़ दो हवन करना पड़ दो। अरे बताओ अपने बेटे से नीचे मरो पेट का वास्ते कि हमारे पेट पूर्ति हो जाऊं युबल पितानीन अहिंसा सम पापम हिंसा समम नहीं और हिंसा के की हत्या करने को ये तो सबसे बड़ो पाप च। ये प्रकार से लोग जो आपस में जब वार्तालाप करना तो तय के बाद जब सो रोण होता खमुग रुदतम बालिकम भिक्षा विश्वामित्रो दया तो रहा तक मुते सभा पर तय बालक देखी तय सुना शेष देखी तय दया कैसे आई विश्वामित्र तय। अरे विश्वामित्र न तय सनी मंत्र दी दिन तय बालक तय कि तू इन काम कर बल मने मन में जो वरुण देवता को जाप कर आता वरुण देवता तो ऐसा नहीं स्वीकार नहीं करने अब वरुण देवता को जाप करते हैं विश्वामित्र तय का गुरु छन अब विश्वामित्र जी को दिनों जो वरुण को मंत्र तय तय को जाप करी करी अब वरुण देवता बड़ा प्रसन्न होएगी ना अब वरुण देवता तय स्थान पर आए ना आता बोली अरे ये बालक तय छोड़ दिया बल मैं बड़ो प्रसन्न छू इन जो मेरो जाप करी मुंचम राजम सुना शेषम स्तवंतम वृषातुरम यज्ञोयम परिपूर्णास्ते रोग मुक्तो भवात्मना। हरिश्चंद्र राजा को रोग से भी मुक्त हुए जालो अब तुम्हारा पेट में जो जल है ना भरियो सो बिना अल्ट्रासाउंड को बिना दवाई को सो रोग शांत हो जालो सो जल शांत होएगी और ये सनी भी छोड़े जाओ आप ये की बलि मैंने दिया क्योंकि इन मेरे जो जाप करी। अब तय के बाद सभी जब बड़ा प्रसन्न होएगी ना तो तय के बाद यूं वचन सुनी तई अब इन वजह से खम्बा मकान फुन खोर देनी वरुण देवता खुश हो गई हरिश्चंद्र को रोग दूर हो गई। आज सुना शेष जब तेरा से परम फुन खोली तैन चैन की सांस लेनी अम्मा भगवती की आराधना करे। हे माँ धन्य हो तेरा वास्ता तेरी कीर्ति सी तेरी कला सी तेरा शक्ति सी मैं आज बच्चों नींद देख लिया जो माता पिता ने मैं जन्म देनी तो मैं बिकेलित हूँ पशु की तरह मेरी बलि था देना। अब इन बताओ बोले कि अब यू कोई को बेटा हुए अब यू जो यखन रस्सी पर मुक्त कैली तो इन कह के पास जान तो तक मुझे बना के देखा यू बेटा चबल कह को अजीगर्त को इन अजीगर्त का पास जान तबारे तक मुझ वशिष्ठ विश्वामित्र इत्यादि थे तुम बोली अब यू अजीगर्त को बेटा नहीं वही जब अजीगर्त बिकैली पशु की तरह जय मोन हम पशु खरीदा ना तो हम तय की कीमत दी देना तब तक तय को पशु तय को नहीं हूं तब सब पशु हमारे हुए जान दो इन बोला अब बेटा पशु की तरह बेची तब अजीगर्त को बेटा नहीं ना भले बेटा चाहिए हरिश्चंद्र को क्योंकि हरिश्चंद्र खरीदी चाहिए न वाला हरिश्चंद्र को बेटा भी नहीं ना हरिश्चंद्र को भी बेटा नहीं का नहीं क्योंकि हरिश्चंद्र अपना स्वार्थ का वास्ता अपना रोग मुक्त करने का वास्ता यो खरीदी च भले वरुण को भी बेटा नहीं ना वरुण को क्या करी जाप करी संतुष्ट करी प्रसन्न करी। पिता होना भले 5 प्रकार का पिता अन्नदाता भयात्राता तथा विद्या प्रदर्शयाम तथा वित्त प्रदासेव पंचेते पितरा स्मृत। 5 प्रकार का पिता वंदन अन्नदाता जो पालन पोषण कर दो भयत्राता जो डरते दूर कर दो जो बचों दो चो अन्नदाता भयत्राता विद्या
जो विद्या शिक्षा इत्यादि दियोंदो सुबह पिता का समान च आ जो धन से खरीदो सुबह पिता च तो ये प्रकार से ये संदेह तय दूर करे तय यो पुत्र च केवल और केवल विश्वामित्र जी को ये में कोई लालच नहीं न कोई स्वार्थ नहीं न और सुना से बताए वरुण मंत्र देने तो यू विश्वामित्र जी का साथ में चल गई। तो विश्वामित्र जी का साथ में क्या चल गई? सुना से चल गई। बोले जगदम्बा मैया की। लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी। देखा तारी छन बजोड़ा, अरे भजन शुरू हुई नहीं, बड़ा प्यार से बोला भजन यहाँ से सुनो ना कि आपका था नहीं सुना, आप पता नहीं कहीं से तुम नींद होने भाई आज छठो दिन च और अब तो नींद तो घर जाते खूब नींद होना अब, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कार्य करी। लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ। बोला साड़ी माँ मेरी बैठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धारो माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धारो माँ मेरी मठना माँ। ताली बजाते हैं बस 2 मिनट कुछ। लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ। ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ। शीस माँ छतर तेरू हाथ खड़ग, शीस माँ छतर तेरो हाथ खड़ग, शीस माँ छतर तेरू हाथ खड़ग, शीस माँ छतर तेरो हाथ खड़ग। 14 माँ करो माँ करुणाट, 14 माँ करो माँ करुणाट। लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ। ऊंच मंदिर तेरो निश्च ढंगार, ऊंच मंदिर तेरो निश्च ढंगार। धार माँ मंदिर च तेरो निश्च ढंगार, धार माँ मंदिर तेरो निश्च ढंगार। मड़घाटों का बीच करी दैत्यों को संगार, मड़घाटों का बीच करी दैत्यों संगार। मड़घाटों का बीच हुए दैत्यों को संहार, मड़घाटों का बीच हुए दैत्यों को संहार। लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ, लाल साड़ी माँ मेरी
मेरी मठिया माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठिया माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ मेरी मठना माँ हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ काले मठ में जय कतुन काले रूप धारे काली मठ मजे कितने काले रूप धारी काली मठ में जय कतुन काले रूप धारे काली मठ मजे कितने काले रूप धारी श्रीनगर में एक त्विन धारी रूप धारे श्रीनगर में एक तुन धारी रूप धारी लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ अब बोल पर जाए बिटिन आपन क्या कन माँ से आशीर्वाद लेन कहीं बोल जान कहीं बोल जन ये क्या पूर्ण होत वही न जी हम तो आज जाना ओही बाबा बहुत काम से छोड़िया कहीं परसा जाना कहीं नर से जाना कहीं अपना मेद पर कम से कम 10-12 दिन और रहना क्योंकि फुर्सत में छंडियार आया बाल बच्चों लिखन आया दिसे की दियान माँ चौदिसो जान दिसे की दियान माँ चौदिसो जान 100 रुपए पिठे माँ तु न खुश हुए जान 100 रुपए पिठे माँ तु न खुश हुए जान लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ साड़ी माँ मेरी मठना माँ ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ ऊंची धार माँ मेरी मठना माँ लाल मेरी मठना माँ हो लाल साड़ी माँ मेरी मठना माँ बोले जगत जनी जगदम्बा मैया की जय हो निस्वाली भाट गाँव की इज्जत का तारीफ करे जाओ बहुत कम क्या कम शब्द भी कम छन और समय भी कम शब्द तो मैं तो खैर बोली नहीं जानू मैं कत का तारीफ करो और समय भी कम मेरे ध्यानियों में आप मैं एक बात बोल लो कि जब आपने मैं आमंत्रित करियो ना तो मैंने अपना भाई दुख भी बिसरी मैं से चिंता रही कि हम डिस्वाल बाहर को जाना आता को भव्य प्रोग्राम करना क्योंकि खुशी में जो दुख बिसरे जाएंगे तो आप लोगों ने जो कार्य करे ना बहुत ही सराहनीय करी मैं जाइए का भाई बंधु तय देखना बालकों तो जन कई घर में भी या का ऐच स्वर्गीय हरिकृष्ण चार्य जी का मकान से लेकर और लास्ट मकान
और ये धारा से लेकर पार के धारा तक जत का भी मकान छन जत का घर छन कोई घर इन जो को बालक बहु